हम किसी को क्या दे सकते हैं? तो जनाब, ये बताने के लिए आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम बहुत कुछ दे सकते हैं। मेरे पास एक खत है। उस खत में एक बहन लिखती है हमें कि मैं आपके प्रोग्रामों को बड़े शौक से देखती हूँ और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैं अक्सर अपने बच्चों को पास बिठा लेती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि सुनो इनका प्रोग्राम, ये क्या कह रही है। ये बहन लिखती है कि बहुत साल पहले मैं अपने माँ और बाप की बड़ी लाडली बेटी थी। जवान हुई तो उन्होंने तालीम के जेवर से आरास्ता किया। थोड़ा वक्त और गुजरा तो मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं अपने घर चली गई। बच्चे अल्लाह ने देना शुरू कर दिए और उन बच्चों की मसरूफियात में खो गई। मैं अपने बच्चों के मामलात में से जब गुजरती, उन्हें नहलाती धुलाती, उनके कपड़े सीती, इस्त्री करती धोती, तो मुझे मेरी माँ, मेरे बाप की बड़ी याद आती। और उस वक्त मुझे कदर कीमत का एहसास हुआ जब मैं खुद इस अमल से गुजरी और मैंने माँ और बाप के रुतबे को अपने बच्चों से पहचाना। मेरी माँ, मेरे बाप जब इस दुनिया से आस्ता आस्ता जाने लगे तो मैंने अपनी बहनों की, अपने भाइयों की बड़ी लुक आफ्टर करना शुरू कर दी, ये सोचकर कि मैं बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन का हक होता है कि मैं अपने से छोटे बहनों, अपने से छोटे भाइयों की उस तरह लुक आफ्टर करें जिस तरह माँ और बाप करते हैं। और लिखती हैं कि मैंने अपने बहनों और भाइयों के औलाद को अपनी औलाद समझकर पालने की कोशिश की, इस नियत से कि मुझे तस्कीन मिलती थी। मैं अपनी माँ का जो खला था, उस खला को पूरा करने के लिए मैंने वो अपना किरदार अदा करना शुरू किया। लिखती है कि वक्त गुजरता गया, जमाने के दिन और रात बीतते गए, सुबह और शामें होती गई, लैलो नहार गुजरते गए। मेरे भाइयों के, बहनों के बच्चे भी जवान हो गए और वो शादियों की उम्र को पहुंच गए। बहुत सारी की शादियां हो गई। आज मैं कितने सालों के बाद अपने माँ, अपने बाप की उस परछाई को, उस साए को तरस रही हूँ। मुझे जमाने में मेरे खामन की तरफ से, मेरी नेक औलाद की तरफ से सब कुछ मयस्सर है। मुझे हर चीज मेरे पास मौजूद है, मिल रही है बड़े अच्छे तरीके से। मेरी औलाद मेरा बड़ा ख्याल करती है, मेरा खामन मेरी बड़ी दिलजोई करता है। लेकिन मैं अपनी माँ और बाप के वजूद को तरसती हूँ। कोशिश करती हूँ कि उनके दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करूँ, माँ की सहेलियों के साथ अच्छा राब्ता रखूँ, उन्हें कभी कभी अपने घर पर बुलाऊं। लेकिन ज़ाहिर है जिस एज की मेरी माँ और मेरा बाप था, उनके दोस्त भी, उनकी सहेलियां भी उसी एज की हैं। बहुत सारी तो जा चुकी है उनसे पहले, कुछ उनके फौरन बाद, कुछ रफ्ता रफ्ता। आज मुझे अपने माँ और बाप को याद आते हैं। मगर ये बहन लिखती है कि मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को जब देखती हूँ, उनका नाम पुकारती हूँ, उनके वजूद को महसूस करती हूँ, तो मुझे उसमें ये झलक अपनी माँ की और अपने बाप की परछाई नजर आती है। कहती है मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे अपने किसी भाई से, अपनी किसी बहन से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाहिए तो वो मोहब्बत चाहिए, वो प्यार चाहिए जो एक बाप की तरफ से भाई दे सकता है, जो एक माँ की तरफ से बहन दे सकती है, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है। यानी वो जो शफकत है, जो प्यार है, जो प्यार की कशिश है, जो प्यार की लहर है, वो परदेश पे बैठे हुए हमारे बहुत से बहने, बहुत से भाई बखूबी इस दर्द से आशना। आज जिस दर्द से जिस बहन ने ये खत लिखा है, उनकी आंखों में चिलमिलाते सितारों जैसे आंसुओं के कतरों को बखूबी इस तहरीर में महसूस किया जा सकता है। मैंने जिस खत को पढ़ा, जिस अंदाज से उन्होंने अपनी चाहत का इजहार किया अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, उसे परदेश में बसने वाले अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि देश से दूरी या किसी मोहब्बत करने वाले से दूरी
ایک ایسا انمول درد ہے جسے قیمت دے کر خریدا نہیں جا سکتا، اس کی مرہم پٹی انسان ہی کر سکتے ہیں۔ بازار سے ملنے والی کوئی دوائی، کیمسٹ اور فارمیسی سے ملنے والی کوئی میڈیسن اس کا نامل بدل اور بداوا نہیں ہو سکتی۔ نامل بدل اور بداوا تو وہی پیار کے دو بول ہو سکتے ہیں جو فون کال کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک دوسرے کے گھر آ جا کے جو درد بانٹے جا سکتے ہیں، خوشیاں تقسیم کی جا سکتی ہے، محبتیں بانٹی جا سکتی ہے، باتیں کی جا سکتی ہے، وہی بچپن والی ماں کی گود میں سر رکھ کر جو کی جاتی تھی، باپ کے گلے لگ کر اس کے کندھے سے پرشانہ اپنا لٹکا کے جب بات کی جاتی تھی، وہ جو لاڈ کیے جاتے تھے پیار، وہ پیار کو آج دنیا مانگ رہی ہے پھر ایک بار۔ اپنی تمام بہنوں کو اب سے چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، اپنے بھائیوں کو اب سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اپنے تمام عزیز و اقارب رشتہ داروں کو، والدین اگر زندہ ہے الحمدللہ تو انہی محبتوں کو ڈھونڈیے ان کے دامن میں سر جھکا کر جو آپ کا کل مقدر بنا کرتے تھے۔ آج مادیت پرستی کے اس جدید دور میں کم پڑتی جا رہی ہیں، وہ خوشیاں ماند پڑتی جا رہی ہیں، ان خوشیوں کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے۔ میرا یقین ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں، ڈھونڈنے سے اگر کہتے ہیں خدا بھی مل جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کیوں نہیں ڈھونڈی جا سکتی؟ انہیں ڈھونڈیے، یہ ضرور ملیں گے۔ ہم نے اپنی اس بہن سے وعدہ پورا کر دیا ہے، ان کا خط پڑھنے کی ان کی کا حکم تھا، یہ حکم نبھا دیا۔ ان کے ذہن میں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی تجویز ہو، معاشرے کو، دلوں کو، لوگوں کو، محبت کرنے والوں کو جوڑنے کے لیے کوئی تجویز ہو تو ضرور بھیجیے۔ اس ویڈیو کے اوپر ہمارا فون نمبر لکھا ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد پاکستان